गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे अमोनिया को बनाने की विधि के बारे में कि किस प्रकार से अमोनिया जो होते बनते। पिछले दिन हम लोग कई प्रकार की विधियां जाने थे जिससे अमोनिया जो था वह तैयार किया गया। एक विधि यहाँ पर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वह है आपको औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया से हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। यह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। ध्यान सुने कि इस विधि में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग संयोग कराते हैं तब अमोनिया जो होता है वह निर्माण होता है, जिससे कि समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है। एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन संयोग करके 2 आयतन अमोनिया बना रहा है। इस अभिक्रिया से 3 बातें जो होते हैं वह स्पष्ट आपको जो होते हैं वह दिखाई आपको दे रहा है। क्या क्या स्पष्ट होता है? सबसे पहला, यह जो अभिक्रिया आपको जो दिखाई दे रहा है यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, क्योंकि दोनों तरफ आपको यहाँ पर जो यहाँ पर चिन्ह आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको ये जो रिडक्स रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन का, वो आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में जो होता है वह कमी होता है। जैसे यहाँ पर 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन अभिक्रिया किया तो 4 आयतन अभिक्रिया किया, बना जो था वह 2 आयतन बना तो घट गया आयतन। और उष्मा का भी साथ में क्या करता है कि उत्पत्ति करता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ले सातेलिय नाम का जो वैज्ञानिक था वो अपने सिद्धांत के अनुसार बताया कुछ दाब पर अमोनिया जो होते हैं उसको आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति के लिए 200 × 10⁵ पास्कल जो लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और 700 केल्विन ताप के बराबर होता है, उस कंडीशन में K2O, पोटासियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या अन्य उत्प्रेरक का उपयोग करके हम इसकी साम्यावस्था को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, जिससे आसानी से एक विशेष प्रकार के जो नली होते हैं उसमें हैबर प्रोसेस से अमोनिया जो होते हैं वो आपको बन जाते हैं। अब देखिए अमोनिया के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे तो इसमें कई भौतिक गुण हैं। पहला, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यह वायु से हल्का है और इसका वाष्प घनत्व भी 8.5 है। हाइड्रोजन बंधन के कारण यह आसानी से जल में जो होते हैं वह घुल जाते हैं। इसका वाष्प या इसके वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 1380 किलोग्राम होती है। क्लियर? अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप अगर परिचर्चा करते हैं, इसके रासायनिक गुणों को अगर आप देखते ध्यान से तो यहाँ पर देखिए रासायनिक गुण। पहला, यह इसको हम लोग गर्म कर देते 770 केल्विन ताप पर तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। जब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और नाइट्रोजन बनाता है। तीसरा गुण देखिए, यह कॉपर ऑक्साइड को धात्विक कॉपर में अपचयित करने का काम करते। क्यूप्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर कॉपर बनाया, जल बनाया, नाइट्रोजन गैस बनाया। और चौथा गुण है कि फ्लोरीन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन फ्लोराइड देता है। जैसे सामने आपको जो रिएक्शन है उसमें क्लियर आपको यहाँ पर जो है वह आपको दिखाई दे रहा है, जो सामने रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब इसके उपयोग की अगर आप बातचीत आप करेंगे तो उपयोग भी कई कार्यों में होते हैं। द्रव अमोनिया एक श्रेष्ठ प्रशीतक, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर, द्रव अमोनिया एक श्रेष्ठ प्रशीतक है। इसका उपयोग बर्फ के निर्माण कार्य में किया जाता है। तेल क्रीम के धब्बे को छुड़ाने का जो निर्मलीकारक जो पदार्थ होता है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा के निर्माण में साल्वे प्रक्रम के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। रेयान के निर्माण में इसका उपयोग होता है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसके अलावे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया जैसे जो फर्टिलाइजर होता है, जो आपको उर्वरक होते हैं, उसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और ऑसवाल्ड विधि के माध्यम से अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? अब देखिए अमोनिया का उपयोग देखिए, इसका प्रयोग अकार्बनिक रसायन में विलायक के रूप में किया जाता है। अमोनिया को आसानी से द्रवित करके इसका परिवहन किया जा सकता है। अमोनिया के उत्प्रेरकीय वियोजन से हाइड्रोजन का जो होता है वह निर्माण हो पाता है। तो ये थे अमोनिया के उपयोग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अमोनिया का परीक्षण, टेस्ट ऑफ अमोनिया। 4 तरीके से इसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। पहला, यह नम हल्दी पाउडर को भूरा तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा, यह नेस्लर अभिकर्मक के साथ भूरा अवक्षेप बनाता है। सांद HCl के साथ
संघनन श्वेत धूम बनाने का काम करता है। जलीय कॉपर सल्फेट के साथ गहरा नीला विलयन बनाने का काम करता है। इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं, जिसमें से हम आपको कुछ सवाल पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहला सवाल जो आपको यहाँ पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि NH3 लुईस क्षारक की तरह क्यों व्यवहार करता है। कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया सवाल, आप इसको बोर्ड मॉडल लिख लेंगे, याद कर लेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वह प्रदान करने के लिए उपलब्ध गुण होता है। अमोनिया का जैसे नाइट्रोजन है तो उसमें 5 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ही साझा करता है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युगल के रूप में रहता है, एकांकी रूप में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसीलिए यह लुईस क्षारक की तरह जो होते हैं वो व्यवहार करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थिति का वर्णन करिए। तो अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उससे इसकी लब्धि जो होती है बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत